आज का टॉपिक है जनरल फॉर्म्स ऑफ टू न्यूक्लियन पोटेंशियल, यानी दो न्यूक्लियंस के बीच में जो लगने वाला पोटेंशियल है उसकी फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि दो न्यूक्लियंस के बीच में फोर्स होगा तभी पोटेंशियल होगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में फोर्स कहूँ, पोटेंशियल कहूँ या इंटरेक्शन कहूँ, ये सब एक ही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। फोर्स से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल से फोर्स निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा और रिपल्सिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्योंकि दोनों न्यूक्लियंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होगा। तो जैसा आपने बीएससी तक पढ़ा होगा, कूलम फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन कहीं भी आपने न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का कोई एक फॉर्मूला होता ही नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और जो उनके बीच में फोर्स लगता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोर्स टाइप होता है। तो साइंटिस्टों ने जो प्रॉपर्टी उनको एक्सप्लेन करनी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट फोर्स के फॉर्मूले डेवलप किए, पोटेंशियल के फॉर्मूले डेवलप किए। तो कुछ साइंटिस्टों ने न्यूक्लियर फोर्स को सेंट्रल फोर्स लिया, कुछ ने नॉन सेंट्रल फोर्स लिया और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाए और उस कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक फॉर्मूला सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ज़रूरत के हिसाब से साइंटिस्टों ने डिफरेंट फॉर्मूलेज डेवलप किए। तो सबसे पहले हम लेंगे न्यूक्लियर फोर्स को सेंट्रल पोटेंशियल मान के चलेंगे। तो सेंट्रल पोटेंशियल में कौन कौन से फॉर्मूले डेवलप हुए उनको बताएंगे। तो द न्यूक्लियस इज कॉम्प्लेक्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियंस। जैसा हमने बताया, न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं। इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस वी कंसिडर द टू न्यूक्लियन पोटेंशियल टू बी सेंट्रल एंड अट्रैक्टिव। ये तो हम जानते ही हैं कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स को सेंट्रल भी लिया गया। सेंट्रल का मतलब है जो अगर दो न्यूक्लियंस की बात करें हम, दो न्यूक्लियंस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, अगर वो दोनों न्यूक्लियंस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा तो उसको हम सेंट्रल पोटेंशियल बोलते हैं। तो सम कॉमन सेंट्रल पोटेंशियल्स आर, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए न्यूक्लियर पोटेंशियल को सेंट्रल लिया गया। उसमें सेंट्रल पोटेंशियल में कौन कौन से पोटेंशियल होते हैं वो हैं, पहला रेडियल पोटेंशियल, इसको हम वेगनर पोटेंशियल भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्सचेंज पोटेंशियल। तो दो तरह के सेंट्रल पोटेंशियल हैं, रेडियल पोटेंशियल और एक्सचेंज पोटेंशियल। ठीक है, अब हम रेडियल पोटेंशियल लेते हैं पहले। तो रेडियल पोटेंशियल या वेगनर पोटेंशियल में कई तरह के फॉर्म्स होते हैं, इसकी कई तरह के पोटेंशियल होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है, इसकी शेप स्क्वायर वेल, यानी वेल मीन्स कुआं, तो स्क्वायर वेल की शेप का होता है ये। तो इसको स्क्वायर वेल पोटेंशियल को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, वी आर यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वी जीरो फॉर आर ग्रेटर और इक्वल टू आर जीरो। आर जीरो यहाँ पर है न्यूक्लियर फोर्स की रेंज। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज के अंदर तो इस पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस वी जीरो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ पर माइनस वी जीरो इस रेंज में। और इसके आर, जब आर की वैल्यू आर जीरो से ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल जीरो हो गया। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइड में कोई कर्व नहीं है। तो फॉर द पोटेंशियल इज जीरो फॉर आर ग्रेटर देन आर जीरो। तो इस तरह से हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आर क्या है, आर इज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ टू न्यूक्लियन। दो न्यूक्लियन सिस्टम जो है हमारे, कोई भी दो न्यूक्लियन ले लीजिए, उनके बीच में फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होगा और उनके बीच उनका जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। आर जीरो इज द न्यूक्लियर रेंज, न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो आर जीरो। वी जीरो इज द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की ये जीरो है, ग्राउंड लेवल मान लीजिए इसको,
कुएं का ग्राउंड, और ये डेप्थ है उसकी -V0, नेगेटिव साइड में तो -V0। तो इस तरह से हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल को इस फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं, VR इज इक्वल टू -V0 e टू द पावर -R अपॉन R0। R0 वही चीज़ है जो ऊपर थी, R भी वही है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट दो न्यूक्लियस के बीच का। तो इसका अगर हम कर्व प्लॉट करें इस इक्वेशन का, तो वो कर्व इस तरह से आएगा। ये वाई एक्सिस पे हमने लिया है VR, ये VR को लिया है, और R को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग लिया है। तो इस तरह का हमें कर्व मिलता है। तो यह जब R 0 हो जाएगा, R को 0 रख दो यहाँ पर, तो e की पावर 0 मीन्स 1, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा -V0, ये हो गया -V0 एट R इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। तो ये डिफरेंट पोटेंशियल में इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से अलग अलग पोटेंशियल डेवलप किए, अलग अलग न्यूक्लियर फोर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ भी वेयर R इज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द टू न्यूक्लियस, V0 इज द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल विद इन द न्यूक्लियर रेंज R0। नेक्स्ट पोटेंशियल है गॉसियन पोटेंशियल। ये गॉसियन पोटेंशियल है, इसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, VR इज इक्वल टू -V0 e टू द पावर -R² अपॉन R0 स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें VR वर्सेस R, तो हमें इस टाइप का ये कर्व प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये गॉसियन पोटेंशियल कहलाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट युकावा पोटेंशियल। युकावा पोटेंशियल, इसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, VR इज इक्वल टू -V0 e टू द पावर -R अपॉन R0 अपॉन R अपॉन R0। इसका अगर हम प्लॉट बनाएं VR वर्सेस R, तो हमें ये इस टाइप का कर्व मिलेगा। तो ये हो गए ये थे रेडियल पोटेंशियल और विग्नर पोटेंशियल। अब हम आते हैं एक्सचेंज पोटेंशियल। ये जो रेडियल पोटेंशियल होते हैं, इनमें कोई भी एक्सचेंज प्रॉपर्टी नहीं होती है, और जो जितने भी एक्सचेंज पोटेंशियल है उनका नाम ही इसीलिए है हैविंग एक्सचेंज करैक्टर। तो वो एक्सचेंज पोटेंशियल क्या होते हैं? तीन तरह की पोटेंशियल है एक्सचेंज पोटेंशियल। एक्सचेंज पोटेंशियल से पहले मैं बता दूं कि जितने भी ये चार जो विग्नर पोटेंशियल हमने डिस्कस किए, कौन कौन से थे? स्क्वायर वेल, एक्सपोनेंशियल, गॉसियन और युकावा। इन चारों में से जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो हम उसका अगर हम यूज़ करें तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशन हो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में स्क्वायर वेल पोटेंशियल का ही यूज़ होता है। आपने थर्ड ईयर में क्वांटम में या न्यूक्लियर में कहीं पढ़ा होगा, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का ज़्यादा यूज होता है। तो आउट ऑफ दीज फोर पोटेंशियल्स, स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज सिंपलेस्ट and it can be solved exactly in quantum mechanics. Therefore, these four potentials are called purely radial potential and have no exchange properties. All these four potentials are also called Wigner potentials. इनको रेडियल पोटेंशियल भी बोलते हैं और विग्नर पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसके बाद एक्सचेंज पोटेंशियल। तो एक्सचेंज एक्चुअली जब न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसकी जानकारी के लिए हम स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी
टारगेट लेके उससे पार्टिकल्स का स्कैटरिंग कराते हैं, तो उन स्कैटरिंग के रिजल्ट से न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता लगता है, ठीक है ना। तो इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ फाउंड दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज्ड एंड पार्टली ऑफ एक्सचेंज करेक्टर। स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं और इनमें एक एक्सचेंज करेक्टर होता है। दीज फोर्सेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन आर, जैसे रेडियल पोटेंशियल बताया था वो आर पर डिपेंड करता है, वहाँ कहीं स्पिन वगैरह नहीं आ रहा था, केवल आर पर डिपेंड करता था। आर जब तक वैल्यू R0 से कम होती थी तो पोटेंशियल की वैल्यू होती थी, उसके R0 के बाद 0 हो जाती, तो आर पर ही डिपेंड कर। लेकिन जो एक्सचेंज पोटेंशियल है वो आर पर तो डिपेंड करता ही है। इसके अलावा कोई भी ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक मान लीजिए एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इनकी जो स्पिन होगी, स्पिन का डायरेक्शन और ये आर का डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल होगा ये एक्सचेंज पोटेंशियल उस एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये आगे लिखा हुआ है, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन आर बट ऑल्सो ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ आर एंड न्यूक्लियर स्पिन्स। ये न्यूक्लियॉन्स जो स्पिन कर रहे हैं इनका कोई डायरेक्शन होगा स्पिन का, ये आर का डायरेक्शन है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा उस पर भी डिपेंड करता है ये एक्सचेंज पोटेंशियल, ठीक है। Therefore, the exchange potentials are of 3 types as given below. यहाँ दिए हुए हैं, पहला है मेजोराना पोटेंशियल, दूसरा कहलाता है बर्टलेट पोटेंशियल और तीसरा हाइजेनबर्ग पोटेंशियल। अब इन तीनों को हम क्या इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।